सो राम राम दोस्तों और जय माता दी सभी को। सो गाइस, ये है मेरा ब्यूटीफुल सा अपराजिता का प्लांट और इसके ब्यूटीफुल से फ्लावर। सो आज इसमें देखिए 2 ही फूल खिले हैं, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। सो इनमें से एक देखिए मेरी माता रानी पे चढ़ेगा और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं एक उन पे मैं चढ़ाऊँगी। और मेरे पास काफ़ी सारे सदाबहार के भी प्लांट हैं, वाइट वाले और पिंक वाले, तो उनमें से मैं फूल कलेक्ट करके अपने जो हमारे जो मंदिर में और भी भगवान हैं हमारे, तो उनको मैं चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैं आज सुबह ये मेरा जो लोबिया का प्लांट है ना, उसमें भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, काफ़ी अच्छी वाइट से फूल निकले थे खिले हुए। और इतने चमकदार एकदम वाइट जो प्लांट है वो मैंने इस प्लांट में पहली बार ये फ्लावरिंग देखी है कि ये इतनी बिल्कुल वाइट फ्लावरिंग होती है। और पहले से मैं मतलब कुछ टाइम आई थिंक इसे 1 मंथ हो गया इस प्लांट को, कि इसमें से 2 बार तो फलियाँ निकल चुकी हैं और फ्लावरिंग होती है। बट ये जो वाइट कलर के फ्लावर है ना, ये मैंने अभी देखे हैं। मैं इसमें ज़्यादातर येलो से हल्के जो येलो होते हैं ना, वो फ्लावर देखती थी। तो थोड़ा सा छोटा सा ही उनका आकार होता था। वो इसलिए होता था कि ये जो फ्लावर है ना, ये रात में ही खिलते थे और सुबह 7 बजे तक तो इनका आकार छोटा हो जाता था और वो येलो हो जाते थे, इसीलिए। और आज का गाइस जो मेरा मेन टॉपिक है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। मैंने कुछ प्लांटर्स तैयार किए हैं फॉर दीपावली डेकोरेशन के लिए, यानी कि मैं अपने घर को डेकोरेट करने वाली हूँ इन प्लांटर्स से। और भी पहले भी मैंने बहुत सारे प्लांटर्स बनाए हैं और इसमें मैं अच्छे नए से ऐड करके प्लांट और अपने स्टेयर्स एरिया पे हैंग करूँगी। कहने का मतलब है अपने घर को मैं डेकोरेट करूँगी अपने प्लांटर्स से। तो मेरा बस यही मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में पेड़ पौधों को भर दूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरी लत लग चुकी है, इन पेड़ों की लत लग गई है कि शौक हो गया है कि पता नहीं क्या। बस ऐसे ही लगता है कि मतलब कोई भी मैं जगह ना खाली ना छोड़ूँ, हर जगह इन पेड़ों को ही भर दूँ। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि लगता है तू पागल ही हो गई है, तुझे पेड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखता। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, कभी कभी बच्चे भी यही कहते हैं। चलो, कहने तो जो कहते हैं, हमें अपने आपको खुश रखना है। तो मुझे जो बहुत खुशी मिलती है इन पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, सबका हक है भी खुश रहने का, तो मैं इस तरह से रहती हूँ। तो देखिए, आप देख रहे हो मेरी वीडियो में मैंने कुछ कटिंग ऑलरेडी कट कर ली हैं। कुछ जेड प्लांट है, सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, और मेरा ये कुछ एक हाइब्रिड सा एक प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता है। तो मैंने कुछ ये कटिंग्स वगैरह ली हैं, इन्हीं को मैं अपने जो प्लांटर है मेरे छोटे से इनमें लगाऊंगी। तो छोटे प्लांटर्स में ना छोटी रूट्स वाले, यानी छोटी जो जड़ें होती हैं जिनमें हल्की जड़ें बनती हैं, वैसे ही प्लांट लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है छोटे प्लांटर में हम बड़ी जो जड़ें फैलाते हैं, ऐसे प्लांट उसमें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो हमें वैसे ही प्लांट्स यूज़ करने हैं। तो देखिए, ये जो खाली बाल्टी है, तो आप देखोगे तो बाल्टी काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसमें एक बड़ा ही पेड़ लगाने वाली हूँ। ये जेड प्लांट है, तो मैंने इसकी कटिंग ऑलरेडी ले ली थी। नीचे से मैंने इसमें से कुछ जो 6-7 इसमें जो पत्ते से होते हैं ग्रीन वो हटा दिए थे, यानी 1 इंच तक। उसके बाद मैंने इन्हें सोइल में जो है अच्छे से दबा दिया, डिप कर दिया, ऊपर से मिट्टी ऐड करके अच्छे से हम दबा देंगे। और ये मेरा पहले ही जो मैंने आपको बाल्टी दिखाई थी एक, उसी में ये मेरी कट की हुई एक बोतल पड़ी हुई थी पहले से, कई महीनों पहले की। तो मैंने सोचा चलिए इसे यूज़ कर लेती हूँ, बाद में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इसमें कुछ भी डिज़ाइन वगैरह कलर वगैरह कर दूँगी। जैसे कि आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों बोतल से ही बनाए हुए प्लांटर हैं, बट जो जिसमें कलर नहीं है तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि हाँ देखिए भी। और जो हमने ऑलरेडी कलर कर रखा है ना, वो वैसे तो पता है क्या बोतल से है, बट देखने में कितना सुंदर लग रहा है, उसका एकदम रूप ही चेंज हो गया है ना, कह सकते हो आपके। हाँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसका भी हम कवर कर ही देंगे। और ये देखिए, 2 मेरे पास ये बोतल्स थी, ये मैंने पिछली साल की थी, तो ये हल्की थोड़ा सा वो हो गया है, इनका कलर फेड हो गया है, बट ठीक है, अभी भी ठीक लग रही है, इतना बुरा नहीं लग रहे हैं। इसमें मैंने दोनों में, एक में जो ग्रीन लीफ वाला जो होता है ना देसी सिंगोनियम, एक में मैंने वो लगाया है, और दूसरे में मैंने दूसरा ये हाइब्रिड वाला सिंगोनियम होता है, सिंगोनियम होता है, तो वो लगाया है।
और ये देखिए, ये है मेरी एक प्यारी सी छोटी सी प्लांटर है, बोतल है। इसको देखो मैंने किस तरह से कट किया है, और इसको मैं हैंग ही करने वाली हूँ अपनी वॉल पे। वॉल मेरे पास काफ़ी सारी जैसे वॉल होती हैं घरों में, तो जैसे स्टेयर्स का जो एरिया होता है, मुझे वहाँ पे डेकोरेशन करनी है इस बार दिवाली पे। काफ़ी अच्छी सी एंट्रेंस को लेके एंट्रेंस पे डेकोरेशन करनी है प्लांट्स के साथ। तो ये ना गाइस, इसकी जो लीफ होती हैं वेरीगेटेड होती हैं, यानी कि लीव्स की जो बाउंड्री होती हैं वो येलो येलो कलर की बाउंड्रियाँ होती हैं इसमें, सॉरी वाइट और येलो कलर की होती हैं। और बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। ये बाउंड्रीज वगैरह बनाने के लिए ही काम करते हैं ज़्यादातर गार्डन में। यानी कि हमारी मम्मी के यहाँ पे एक घर है, तो वहाँ पे जो गार्डन है ना, तो उसमें इस प्लांट की बाउंड्रियाँ बनी हुई थी। वहीं से मैं 2-3 कटिंग लेके आ गई थी। और कटिंग क्या, बहुत छोटी सी, मुझे नहीं पता था कि ये कटिंग से लग जाएगा। मैंने तो ऐसे ही, देखिए हम किसी का प्लांट तो ऐसे उखाड़ नहीं सकते, और वहाँ पे ऑलरेडी वो आंटी थी। अगर मैं कोशिश भी करती तो भी मैं नहीं कर सकती थी, बट मैंने उनसे वो कटिंग ही ली कि मेरे को इसको कट करके दे दो। मतलब कटिंग मैंने खुद से पिंच कर दी थी और मैंने उसे लगा दिया था, और वो बहुत ही अच्छे से चल गई थी। गर्मी के टाइम था तब, तो जून जुलाई का टाइम था, तब भी इसकी कटिंग चल गई थी। और अब तो मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए, दोनों प्लांटर कितने सुंदर लग रहे थे। दोनों पे छोटे छोटे से स्माइली फेस से बने हुए थे। और उसी बोतल का देखिए, ये लोअर पार्ट है, वो अपर पार्ट थे। इसी में मैं भी, इसमें भी मैंने एक मनी प्लांट लगा दिया है, ग्रीन लीफ वाला। तो छोटे छोटे प्लांटर्स में हम छोटे छोटे से प्लांट लगा सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी करती हूँ, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है अपनी वीडियोज़ में। और फिर से ये कुछ कटिंग मेरे पास बच गई थी जेड प्लांट की। जेड प्लांट की वैसे मैंने कई कटिंग लगाई हैं, कई मैंने 4-5 प्लांटर्स तैयार किए हैं हैंग करने के लिए। क्योंकि मेरे पास जो 2-3 प्लांटर थे छोटे छोटे, वो मैंने दे दिए हैं कुछ अपने फ्रेंड्स को। एक मेरी देवरानी आई थी, उसे भी मैंने दिया था, कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो हमारे घर पे जेड प्लांट नहीं चलता है, नहीं होता है। तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो गलती मैंने शुरू में की थी, वो गलती वो लोग करते हैं। फिर मैंने उन्हें अच्छे से समझाया, बताया कि आप अपने जेड प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। सर्दियों में तो कम से कम 1 वीक में आप देना पानी, वरना ये एक एक वीक में भी कोई सर्दियों में ज़रूरत नहीं है। आपको जब लगे, क्योंकि मैंने उसे खुद अपना प्लांटर दिखाया था, वो बिल्कुल एकदम सूखा हुआ था, उसकी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो रखी थी, मैंने फिर भी वो एकदम ग्रीन था। यानी कि ये एक ऐसा प्लांटर है, ऐसा प्लांट है सॉरी, कि आप अगर इसे 1 महीना भूल भी जाओगे ना कहीं रख के, और पानी नहीं दोगे, तो भी ये बहुत ईजी चलेगा। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्लांट है ये, और घर के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कहते हैं इसे। लकी प्लांट भी इसे बोलते हैं। तो अब लकी प्लांट बोलते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हो कि लक का मतलब क्या होता है। तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं, मैं आगे वीडियोस के बारे में ज़रूर बताऊंगी, जो हमारे घर के लिए लक्की होते हैं, अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने नीचे ना अपने इस प्लांटर में, ये जो मेरी एक खाली बाल्टी थी, इसमें मैंने कुछ अपनी पसनील की, कुछ अब जो पसनील की जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, वो ख़त्म ही होते जा रहे हैं, क्योंकि धूप कम आएगी तो वो जो प्लांट होते हैं ना, वो फुल सनलाइट में जलने वाले होते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग बहुत ही कम हो गई है। तो इसीलिए मैंने अपने 2 प्लांटर में से वो पसनील का जो पेड़ था, वो निकाल के इस प्लांट के नीचे अच्छे से बिछा दिया है, ताकि इनके जो ड्रेनेज हॉल है उससे ये मिट्टी वगैरह जो है बाहर ना निकले, पानी ऐड करने के बाद जैसे मिट्टी बाहर निकलती है। और ये है वो कटिंग है कि क्या है, मम्मी ने इसे पता नहीं कैसे लगाया था। काफ़ी अच्छी इसमें रूट बॉन्ड हो रखी हैं। येलो वाला कनेर का पेड़ है ये। तो इसी के लिए देखिए मैंने ये बाल्टी तैयार की है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो प्लांट है वो देखने में अभी छोटा लग रहा है, जैसे जैसे ग्रो होगा ये काफ़ी बढ़ेगा, तभी जाके इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसे बहुत ही अच्छी मात्रा में सोयल, खाद वगैरह सब कुछ चाहिए। और जैसे कि आपको पहले से पता है, मैं अपनी मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें डालती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। सिर्फ मिट्टी है, और मेरी जो चूल्हे की रोटी की जो मैं बनाती हूँ, चूल्हे पर रोटी जो राख होती है, तो वो राख ऐड करती हूँ। और
थोड़ा सा जो गोबर का खाद होता है वो ऐड करती हूँ। तो उसी तरह से मैं अपने जो प्लांटर हैं उनकी मिट्टी तैयार करती हूँ। और मैंने देखिए जो कोलियस की जो कटिंग होती है वो मैंने दूसरे वाले प्लांट में से निकाल के इसमें लगा दिया है, क्योंकि वो प्लांट तो मुझे अभी सनलाइट में ही रखना पड़ेगा। बट ये जो मेरा कनेर का मैंने प्लांट लगाया है, क्योंकि मैंने ये अभी इसकी रिपोर्टिंग की है, तो मैं इसे 3-4 दिन शेड एरिया में रखूँगी। ये है मेरा चाइना प्लांट, इसे भी मैं देखिए डिवाइड करने वाली हूँ। मेरे पास एक और प्लांटर है इसका छोटा सा, सो मैं उसमें इसका एक और पौधा तैयार करने वाली हूँ। अच्छे से मैं इसकी जड़ें जो है खींच रही हूँ, मतलब निकाल रही हूँ। काफ़ी एकदम से भुजी हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं, तो बड़ी ही मुश्किल से टाइटली निकालना पड़ता है। बट कुछ कुछ चिंता वाली बात नहीं है, इसके प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुंचा है, टूटा फूटा नहीं है। बस मैंने उसकी जड़ें ही निकाली है, वो 1-2 दिन में फिर से अपने रूप को कवर कर लेगा। फिर से काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा। बड़ा ही सुंदर क्यूट सा प्लांट होता है ये चाइना का मनी प्लांट, बहुत ही सुंदर। इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सोइल की कम। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो गाइस, सो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी आपको बहुत ही अच्छी प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी।